नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। और पंचायत में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े गांव के रूप में स्थापित बिंदुखत्ता की। यहां के गांव वालों की सालों पुरानी एक मांग है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किया जाए, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से ही कई सरकारें आई, भाजपा और कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन आज तक बिंदुखत्ता राजस्व गांव नहीं बना। हालांकि कांग्रेस शासनकाल में कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के प्रयासों से सीएम हरीश रावत ने बिंदुखत्ता को नगरपालिका बनाकर लोगों को राहत देने का काम किया, लेकिन विपक्ष की भाजपा सरकार ने माले का साथ मिलकर नगरपालिका का विरोध किया, जिससे कि नगरपालिका को रद्द कर दिया गया और ये चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। बिंदुखत्ता को भाजपा सरकार बनने के बाद लालकुआ से भाजपा विधायक बने नवीन चंद्र दुमका ने भी राजस्व गांव को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके बाद बिंदुखत्ता के वासियों ने फिर से भाजपा के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट पर विश्वास जताया, विधानसभा भेजा, लेकिन आज तक विधानसभा में बिंदुखत्ता के राजस्व गांव का मुद्दा नहीं उठाया गया। वहीं बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने विधानसभा में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग की। बीते दिनों पूर्व बिंदुखत्ता संघर्ष समिति का गठन कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा था। वहीं चुनावी मौसम में लगातार विपक्षी संगठनों ने एकजुट होकर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग कर बिगुल भी फूंका था, लेकिन हालात ये है कि अभी तक इस गांव को राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया और ना ही इस कड़ी में किसी प्रकार के सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए। ये सिर्फ हर बार एक चुनावी मुद्दा बनकर ही रह गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानीय वासियों की और लोगों की क्या क्या समस्या और क्या कहना है उनका। कि चुनावी माहौल है, मौसम है, और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमोह को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया, जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण क्रियाओं पर रोक लगाकर दमुआ के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। वक्त की का सवाल है। जिस समय कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर हम लोगों ने, आम जनता ने हमेशा ही राजस्व गांव की मांग उठाई है, नहीं किया है, ये बात सच है। और लेकिन उन्होंने, उनका कहना है, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमने एक प्रयास किया था राजस्व गांव बने इससे पहले नगर पालिका बनाने का, तो नगर पालिका जो नियम के विरुद्ध बनी थी कि शहरी विकास मंत्रालय का कहना था कि हमें तो मालूम ही नहीं, और ये जो नगर पालिका बनने की कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों के मुताबिक ये नहीं था बिंदुखत्ता नगर पालिका बनाने के लायक, और नियम के विरुद्ध बनाने के कारण हम लोगों ने इसका विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी माले ने विरोध किया था, और इसलिए विरोध के जरिए ही सरकार को मानना पड़ा और अपनी बात वापस लेनी पड़ी नगर पालिका। बिंदुखत्ता राजस्व गांव का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये हम अभी जागे नहीं हैं, हम तो पहले से जागे हुए हैं। हमारा तो पहले से प्रयास है। ये तो सरकारों का है कि ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार है, हमारी सरकार को लाओ और हम लोग राजस्व गांव बनाएंगे, तो और उसके बाद जैसे इनको लेके आते हैं फिर ये भूल जाते हैं। उसके बाद ये बुलडोजर लाते हैं और उखाड़ने का काम करते हैं राजस्व गांव की जगह। इसलिए हमें आज ये कार्रवाई करनी पड़ रही है इनको जगाने के लिए। जो सोई हुई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम इनसे ये कह रहे हैं कि हमें राजस्व गांव दो। हम भारत सरकार यानी उत्तराखंड के नागरिक हैं, कोई हम बाहर से आए हुए नहीं है, हम भी उत्तराखंड के नागरिक हैं, और हमें यहाँ पर जमीन दो, यहाँ पर बसने दो हमको। हम यही कह रहे हैं इनसे, हम यहाँ से कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हमारा आंगन है ये। हमें हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि महिलाएं भी वहाँ पर उपस्थित थी, सबने हमें एक बहुत अच्छा सहयोग दिया, और इस कार्य को सफल बनाने के विधायक हरीश रावत जी हैं, हरीश धामी जी, उन्होंने विधानसभा में बिंदुखत्ता, बग्गा चौवन, रामनगर, कुछड़ी
तथा बाढ़ जा रहा हर क्षेत्र का, ये इन क्षेत्रों का सभी जगह का उन्होंने वहां पर हम सब के लिए विधानसभा आवाज उठाई। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कई अधीक्षकों का क्या कहना है, सीधे सीधे इनकी एक मांग है कि गांव को राजस्व गांव बनाया जाए और इसमें किसी भी सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। इनका सीधा तौर पे यही कहना है कि हमेशा चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो घोषणाएं की जाती है कि गाँव को राजस्व गाँव बनाया जाएगा, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो ये मामला फिर ठंडा हो जाता है और ये फाइलें बंद हो जाती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना अंसारी जी जुड़ चुके हैं। मुन्ना अंसारी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, गांव के लोगों की क्या मांग है, इसको लेकर किस किस प्रकार के आंदोलन किए गए और क्या हुआ है, सब कुछ विस्तार से बताइए। यह बताना चाहेंगे, बिंदु कत्ता जो वासी हैं उनकी बहुत लंबी मांग है बिंदु कत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की, लेकिन यहाँ पर हर सरकारें बनी हैं। पहले पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी यहाँ पर प्रयास किए और लेकिन नगर पालिका बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद धरातल पे जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो बिंदु कत्ता वासियों की मांग थी, बिंदु कत्ता को राजस्व गांव ही बनाया जाए, लेकिन बिंदु कत्ता राजस्व गांव को लेकर कोई पहल नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ पर कई संगठनों ने साथ मिलकर, पूर्व में भी यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर नगर पालिका बना दी गई थी, जिसका विरोध किया था भाजपा ने और भाकपा माले और कई संगठनों ने मिलकर विरोध किया था, जिसके बाद बैकफुट पे आके प्रदेश सरकार ने इसको वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद वापस लेने के बाद बिंदु कत्ता राजस्व गांव की जो मांग थी उस पर कहीं भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। जिसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार के नवीन दुमका बने विधायक, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किए होंगे लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जिसके बाद यहाँ पर लोगों का जो है आक्रोश है बिल्कुल पनपता जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट दोबारा से भाजपा की सरकार बनी और डबल इंजन की प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है, तो लोगों को एक आशा जग गई कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह से लाभ मिलेगा। यहाँ से अगर प्रस्ताव बना के राज्य सरकार भेजेगी तो कहीं अगर केंद्र में अगर कहीं मामला अटकता है तो यहाँ के जो सांसद है वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता है, विधायक है, सब भाजपा के हैं, तो इन लोगों के द्वारा पहल करके इसको राजस्व गांव बन जाएगा। लेकिन कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद विधायक ने यहाँ पर एक ग्राम विकास समिति का भी एक गठन किया, जिसके बाद गठन करने के बाद कई चरण बुलाई गई, क्षेत्रवासियों की राय शुमारी ली गई, लेकिन लोगों को उसमें भी एक यह लोगों को बरगला के रखा कि यहाँ पर राजस्व गांव बन जाएगा करके कई चरणों की बैठक हुई, लेकिन इसमें कहीं सफलता नहीं दिखाई दे रही थी। और सफलता नहीं दिखाई देने के कारण ये भी रहा कि यहाँ पर जो प्रस्ताव बना के जो शासन को और प्रशासन को जो भेजा गया था, प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच की, जिसमें जो दावे किए जा रहे थे बिंदु कत्ता वासियों की, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद जो है उसको पूरी तरीके से जो है विपक्ष की पार्टियों ने बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी तक जो विधायक है उन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाया है, इसमें धरातल पे कोई भी काम नहीं किया गया और जो दावे पेश किए जा रहे थे वो पूरी तरीके से निराधार साबित हुए और उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन हमारी इस विषय में एसडीएम से भी बात हुई, एसडीएम ने कहा कि इसमें अगर फिर से इसमें अगर कहीं अड़चन आ रही है तो इसका फिर से उसके दावे लिए जाएंगे और उसको देखा जाएगा, उसकी फिर से पुनः जांच की जाएगी। फिर इसके अलावा फिर अभी कुछ दिनों पहले यहाँ विधायक ने काफी प्रयास किए, उन्होंने देखा क्षेत्रवासियों की मांग काफी लंबे होती जा रही है, यहाँ पर लगातार उनका संघर्ष जारी है, तो उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी घोषणा में सम्मिलित करने के लिए मांग की थी, जिसके 18 दिन भी नहीं बीते और मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल कर दिया है। जिसके बाद अभी तक यह धरातल पे भी कोई भी चीज राजस्व गांव को लेकर नहीं दिखाई दे रही है और अभी तक सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। और अब लोकसभा चुनाव है, इसमें भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, दोनों पार्टियां कर रही हैं कि हम राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि इसको राजस्व गांव को लेकर क्या पहल की जाती है। जी ठीक है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ कैलाश पांडे जी समाजसेवी जुड़ चुके हैं। कैलाश पांडे जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालकुआ के बिंदु कत्ता गांव को लेकर लगातार मांग चल रही है। जब से उत्तराखंड राज्य में गांव बना है तब से ही यहाँ के लोगों की मांग है कि गांव को राजस्व गांव बना दिया जाए, लेकिन कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और हर बार ये गाँव का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। अपनी घोषणाओं में तो सरकारें शामिल करती है, लेकिन उसके बाद धरातल पर कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या जनता के भावनाओं के साथ इस तरह से खेलना, चुनाव से पहले कई सारी डींगे हाँकना, चुनावी मुद्दा बनाकर इस तरह से जनता को गुमराह करना किस हद तक सही है? कैलाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
कैलाश जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, तो आपके पास ही आना चाहूंगी मुन्ना अंसारी जी। जिस तरह से आपने कहा था कि कुछ समय पहले वो जो दावे हैं वो पेश किए गए थे, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही थी जिस वजह से ये दावे खारिज कर दिए गए थे, तो क्या सच में कोई अड़चन आ रही थी इस वजह से दावे खारिज किए गए थे? क्या कोई कमी थी इस वजह से दावे खारिज किए गए थे, या फिर ये दावे जानबूझकर खारिज किए गए थे ताकि राजस्व गांव ना बने? आखिर क्या वजह है कि इतने सालों से इतनी लंबी मांगे चली आ रही है, उसके बावजूद भी ये राजस्व गांव नहीं बना? मुन्ना अंसारी जी। जी हाँ, बताना चाहेंगे, यहाँ जो बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनाने की जो पहल है वो विधायक के द्वारा जो अब नए सिरे से की गई, तो उसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें इसमें जो कई प्रकार की जो प्रक्रिया हैं, और फॉरेस्ट लैंड है, क्यों वन विभाग की भूमि है, तो इसमें अड़चन आ रही थी। अड़चन में इसमें देखना था कि इसमें किस प्रकार की इसमें भूमि का इसमें स्वामित्व मिल सकता है, कैसे राजस्व गांव बन सकता है। तो एक वन अधिकार अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई जो है कई चरणों की जा रही थी, जिसमें लोगों की राय लेना और फिर उसके बाद अलग अलग उसके अलावा खंड समितियां बनाना, जो खंड समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर बिल्कुल यहाँ क्षेत्रवासियों को प्रत्येक घरों के सर्वे करने के बाद उनको सौंपेंगी समिति को। समिति के माध्यम से फिर इसको प्रशासन को सौंपा जाएगा। जिला प्रशासन ने फिर उसके अपने से जांच शुरू की गई, तो उसमें जो भी है दावे, जो पुराने जो अपने दावे किए जा रहे थे वन विभाग की भूमि पे कि पूर्व के हम इतने वर्षों से निवास यहाँ पर करते आ रहे हैं, 50 साल से ज्यादा के, तो वो कहीं भी लोगों को उस पर कहीं भी अभी अपने तौर पर सबूत नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उनको लगा प्रशासन को कि कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं, तो उसको पूरा करने के लिए फिर से इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, कैलाश जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आपका देश में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मेरा सवाल ये है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से ही बिंदु खत्ता गाँव वासियों की ये मांग है कि इस गाँव को राजस्व गाँव बनाया जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है, कई सरकारें आई गई, कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमेशा ये जो मुद्दा है सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर फिर बाद में अपने मुद्दों से पलट जाना, अपनी चीज़ों से पलट जाना और सरकार के द्वारा जनता के इमोशंस के साथ या भावनाओं के साथ इस तरह से खेलना, या फिर जनता को इस तरह से चुनाव के पहले से गुमराह करना, किस हद तक सही है और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव का सवाल जो है, पहले कोई पार्टी इसको मानती नहीं थी। यहाँ की जनता ने पूरा संघर्ष करके तमाम पार्टियों को मजबूर किया कि अपने चुनाव घोषणा पत्रों में इसको शामिल करें कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना है, इसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है, क्योंकि ये राज्य सरकार कह रही है कि हमने कर दिया, हम करेंगे, कभी कह रहे वनाधिकार के फॉर्म भर दिए हैं, इस सबसे नहीं होगा। बल्कि होना यह है कि विधानसभा के भीतर राज्य सरकार प्रस्ताव लेके आए, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे। क्योंकि ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का मामला है और वन वाला जो विषय है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार वहां से इसको फॉरेस्ट से डिसफॉरेस्ट करे और भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार को करे, और राज्य सरकार उसके बाद उसका नोटिफिकेशन करके राजस्व गांव बनाए। जी कैलाश जी, तो जिस तरह से कैलाश जी ने कहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठाया जाए, बहुमत के साथ ये विधेयक पेश किया जाए और उसके बाद वो केंद्र सरकार तक प्रस्ताव जाए और उसके बाद इसको राजस्व विभाग बनाया जाए। मुन्ना अंसारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा की सरकार को बने हुए सिर्फ कुछ समय नहीं हुआ, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद क्या अभी तक विधानसभा सत्र में इसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं उठाया गया है? क्या स्थिति है? जी हाँ, बताना चाहेंगे, इससे पूर्व भी भाजपा के विधायक थे नवीन चंद दुमका, और वर्तमान में भी यहाँ के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इनके द्वारा एक बार भी विधानसभा में राजस्व गांव का मुद्दा नहीं उठाया गया, जिसके बाद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धारचूला के जो कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, उनके द्वारा अभी बीते दिनों या विधानसभा सत्र के दौरान बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के लिए उसका मुद्दा उठाया गया था। तो यहाँ पर क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि इस क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि उनको विधानसभा में मामला उठाना चाहिए था, लेकिन उनके न उठाने के बाद दूसरे क्षेत्र के विधायक उठा रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि क्षेत्र विधायक को इस मामले में जो वास्तविक तौर पे यहाँ पर विधानसभा में उठाना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं उठाया मामला। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर खाली गुमराह करने वाली बात है कि एक समिति गठित कर दी है, उसके अलावा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो ये सब चीजें बिल्कुल एक ढकोसला साबित हो रहा है। जी
वहीं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी प्रकाश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश मिश्रा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने को लेकर जो मुद्दा चले आ रहा है काफी लंबे समय से, इस मुद्दे का किसी प्रकार से हल नहीं निकला है। आप लोगों की काफी लंबे समय से मांग है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार ने धरातल पर अगर देखा जाए तो इस और किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया, और ना ही गाँव अभी तक उत्तराखंड जब से बना है तब से राजस्व गाँव बना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से मांग की, क्या क्या किया और किस तरह से आपको जवाब मिला। जब जैसे कि सुनने में आया कि कई बार प्रदर्शन भी किए गए, तो उन सब के बावजूद भी राजस्व गाँव नहीं बनाया जा रहा सरकारों द्वारा, लेकिन हमेशा घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और किस किस तरह से क्या क्या परेशानियां आई और कहाँ कहाँ आप इसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, सारी चीजें जानना चाहती हूँ। और साथ में आपको जवाब क्या मिला इन सबके बाद ये भी जानना चाहती हूँ। हेलो जी प्रकाश जी, आवाज सुन पा? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग ये दशकों से चली आ रही है। काफी आज से 40-50 सालों से ये मांग चल रही है जी क्षेत्र की जनता द्वारा। मगर ये रहता है कि हर समय जब चुनाव होते हैं तो उसमें थोड़ा ये आवाज और तेज हो जाती है सभी पार्टियों की, और बाकी फिर चुनाव के बाद फिर ये थोड़ा दब सी जाती है। मगर इस समय बिंदुखत्ता एक समिति बनी हुई है, और समिति के तहत वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसमें समिति के सदस्य इसमें लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं जी। मगर अभी इस समय क्या है, विपक्ष भी इसके ऊपर काफी हावी है। विपक्ष भी इसके ऊपर काफी जोर शोर से काम कर रहा है। हमेशा रैली प्रदर्शन, विधानसभा में भी आवाज उठी है जी विपक्ष के विधायकों द्वारा, और क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी इस पे काम किया जा रहा है। खंड समिति जो बनी है, उन खंड वाले समिति वाले बोलते हैं कि हमने जिला खंड समिति को इसको भेज दी है, इसकी रिपोर्ट बना के भेज दी है, और 17 फरवरी को इसकी रिपोर्ट लगी है, बताते हैं 17 फरवरी को। प्रकाश जी, हाँ ये मैं समझ गई कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही है, वहाँ की जनता को, ग्राम वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां तो यहाँ पे हर प्रकार की परेशानी है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार का सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। जो भी सरकारी सुविधा से वंचित है क्षेत्र, हर प्रकार की सुविधा होने के बाद हर सिस्टम से क्या है कि हम लोग हट जाते हैं। जैसे रोड है, लाइट है, पानी है, ये सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे राजस्व गाँव वाली जो भी अपनी सुविधाएं रहती हैं, वो कोई सुविधाएं हम लोगों को मिल नहीं पाती हैं। ठीक है। और जो हमारी जमीन है, जो है, कभी हमारे एक दहशत सी बनी रहती है हमेशा की, यार कब यहाँ पे दिक्कतें आ जाए, जैसे सिस्टम चल रहा है, कब दिक्कत आ जाए, कभी कुछ ऐसा हो, तो हर जो बिंदुखत्ता में रहने वाला हर इंसान के मन में एक इस टाइप का भाव रहता ही है फिलहाल। मगर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मगर फिर भी एक भाव बिंदु मैं रखना चाहता हूँ, तो बात बीच में कट गई थी। ठीक, कैलाश जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, कैलाश जी आपके पास आना चाहूंगी। आप जो अपनी बात कह रहे थे वो तो कहिए, साथ साथ में मेरा एक और सवाल ये भी है कि विपक्ष, यहाँ पर एक चीज सामने आई कि विपक्ष के द्वारा कई बार विधानसभा में चीजें उठाई गई है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने आज तक इसको लेकर किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं उठाया, ये चीजें सामने आई है। तो आखिर सत्ता पक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? और उसके एक सवाल मेरा ये, और दूसरी चीज जो आप केंद्र बिंदु बताना चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ आप बताइए। हाँ, देखिए एक बात तो ये है कि जो आपने भी सवाल किया, सत्ता पक्ष दरअसल इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। बिंदुखत्ता को केवल वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट बैंक के तौर पे। चुनाव के अभी जो वनाधिकार समिति की बात ये कर रहे थे, तो वनाधिकार समिति के माध्यम से बिंदुखत्ता राजस्व गाँव नहीं बन सकता है। 2006 का वनाधिकार कानून है, उसके हिसाब से जो 75 साल रिकॉर्ड की बात है, वो यहाँ होना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा कि भाई ये रास्ता नहीं है, बल्कि रास्ता वही है कि विधानसभा से पारित करके आप केंद्र को भेजें, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बाद राजस्व गाँव बने।
और राज्य सरकार लगातार इसमें भ्रम फैला रही है। और जो आपने भी कहा, विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। हम लोगों ने ये संघर्ष समिति के माध्यम से, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया, यहाँ आपके लालकुआं में भी किया, फिर हम लोग विधानसभा के सामने भी गए और विपक्ष ने विधानसभा में सवाल उठाया। असल सवाल ये है कि जो डबल इंजन सरकार है, जिन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम राजस्व गांव को बनाने का। लेकिन राजस्व गांव नहीं बनाया। उससे क्या हो रहा है कि तमाम जो सुविधाएं हैं, जो तमाम तरह की सरकारी इमदाद मिलनी चाहिए, उससे ये पूरा का पूरा क्षेत्र वंचित है। और कुल मिलाकर के ये आप ये समझिए कि जब जनता मांग उठा रही थी, तो उल्टा जनता के खिलाफ ही पूरा दुष्प्रचार यहाँ चलाया गया, एक पूरा माहौल बनाया गया। हम तो कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करें, उसके अलावा विधानसभा से प्रस्ताव पारित करें। केंद्र में आपकी सरकार है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, पूरे राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पे पूरा बुलडोजर चल रहा है। अभी ये बागजाला में कुछ मकान टूट गए, वो भी वन भूमि वाला इलाका है। अभी पुछड़ी रामनगर है, वहां भी एक मुनादी कर दी गई है कि वहां अगर खाली नहीं करेंगे, वन भूमि पूरा नहीं हुआ तो नजूल की जमीन, वन भूमि की जमीन, कच्ची जमीन जितनी सब है, उसमें लगातार खतरा मंडरा रहा है। अतिक्रमण हटाओ की जो सूची है जिले की, उसमें बिंदु खत्ता भी पूरे तौर पर शामिल है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी रोक लगनी चाहिए। जितने भी नजूल जमीन पर रहने वाले लोग हैं, वन भूमि पर रहने वाले लोग हैं, जो भी खत्तों में रहने वाले लोग हैं, सबको मालिकाना अधिकार मिले। और इसके लिए सरकार एक पॉलिसी पारित करे कि भाई जो जहां है उसको वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिले। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करें, अभी पूरा आप अध्यादेश लेके आए राज्य सरकार कि भाई किसी भी बेघर को उजाड़ा नहीं जाएगा। तो तभी ये हो सकता है जितने तमाम सकते हैं, जितने नजूल भूमि में रहने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केवल बिंदु खत्ता ही नहीं, बल्कि लालकुआं है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, तमाम इस तरह के बड़े क्षेत्र हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं है। रोकना चाहूंगी कैलाश जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे साथ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, वही तो कह रहा हूँ। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल एक मुद्दा हमने उठाया है बिंदु खत्ता के राजस्व गांव बनाने का। यहाँ के लोग काफी लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है और आज तक धरातल पर इसको लेकर किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, मेरा यही सवाल है आपसे। ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, इन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाया और इन्होंने धरातल पर कोई काम किया नहीं आज तक। अभी जब हम विधायक बने तो उसके बाद से हमने इसमें प्रक्रिया शुरू कर दी है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया चालू है। और ये उपखंड स्तरीय से और खंड स्तरीय से समिति से जिला स्तर की समिति तक पहुंच गया है सर, और 2-4 दिन में ये पत्रावली जो है जिला स्तर से भी आगे निकल जाएगी। और इसको हमने माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में भी शामिल करा दिया है और वहाँ से अब इसमें और तेजी आएगी। तो हमने तो पहले ही कहा था हम बिंदु खत्ता को राजस्व बनाएंगे और उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग जो ये लोग कांग्रेस के लोग हैं या अन्य लोग हैं, जुलूस निकाल रहे, धरना दे रहे हैं, लेकिन इन 10 सालों में जब कुछ नहीं हो रहा था तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको डर ये लग रही है कि इनकी जो वोट की राजनीति है वो उसका क्या होगा वोट। ये तो सर, क्या वोट बैंक की तरह इस मुद्दे को आप लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे? भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है। विधानसभा में अगर ये मुद्दा उठाया जाता है और उसके बाद ये विधेयक पारित होता है तो क्या राज्य सरकार नहीं बना सकती इसे राजस्व गांव? तो क्या विधानसभा में अभी तक एक भी बार इस मुद्दे को उठाया गया? डॉक्टर मोहन जी, तो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट शायद फोन काट चुके हैं। ऐसे एक चीज समझ आ गई कि कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी तरफ से हो रही है या फिर बिंदु खत्ता की जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि जब से उत्तराखंड बना है, गांव की जनता की केवल एक ही मांग है कि गांव को राजस्व गांव बनाया जाए। सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा आज तक इस और कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं और गांव की जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग किया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो जनता से जुड़े हैं, जनता की भावनाओं से जुड़े हैं, और उसके बाद जब चुनाव बीत जाते हैं तो फिर ये सारे मुद्दे ठंडे हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये मुद्दा भी इसी प्रकार से ठंडा होता है, क्या जो घोषणा की है कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाएगा वो महज एक घोषणा बनकर रह जाती या फिर इस और कोई काम होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।